प्रिय साथियों, राम राम। ये 6 बातें जो भी इंसान अपने जीवन में अपना लेगा, गारंटी के साथ वो करोड़पति क्या, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर भी बन सकता है। आइए इस कहानी के माध्यम से इन 6 बातों को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। प्रिय भाइयों, अफ्रीका का एक किसान था जिसका नाम हाफिज था। हाफिज बहुत अच्छे से जीवन जी रहा था, संतुष्ट था, खुश था, सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक एक अक्लमंद आदमी उसके पास आता है और हाफिज को हीरे के बारे में बताता है। वह हाफिज से कहता है कि हाफिज, क्या तुम हीरो के बारे में जानते हो? हाफिज बोलता है, ये क्या चीज होती है, मैं नहीं जानता। तो वह अक्लमंद आदमी कहता है, एक गजब का इंसान है यार, हीरे के बारे में नहीं जानता। चल मैं बताता हूं तेरे को। यदि तेरे पास अंगूठे के बराबर हीरा है तो तू एक शहर खरीद सकता है, और यदि तेरे पास मुट्ठी भर हीरा है तो तू देश खरीद सकता है। यह बात सुनकर हाफिज हैरान हो जाता है। इतना ही कहकर, मतलब कि चिंगारी लगाकर, वो अक्लमंद आदमी वहां से चला जाता है। अब हाफिज को लगने लगता है कि कितना अच्छा हो तो कि वो हीरो हमारा पास हो तो, और ये खेत वेत पे आने की, काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, बढ़िया से घर रहते, बंगले में रहते, गाड़ी होते, घोड़े होते। ये बात हाफिज के दिमाग में चलने लगती है। हाफिज धीरे धीरे करके लालच में आ जाता है, जिससे हाफिज असंतुष्ट होने लगता है और खुद को दोष देने लगता है, मेरे किस्मत कहाँ ऐसे, मैं तो ऐसे ही आया, ऐसे ही काम करके मर जाऊंगा। भैया घर जाता है। रात भर हाफिज को नींद नहीं आती। अब हाफिज जैसे ही सुबह होती है और डिसाइड कर लेता है कि खेत बेचूंगा और परिवार के रहने खाने पीने का इंतज़ाम करके हीरे की तलाश में निकल जाऊंगा। हाफिज ऐसे ही करता है। गांव के ही एक सेठ आदमी को अपना खेत वगैरह बेच देता है और हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका के लिए निकल जाता है। पूरी अफ्रीका में भटकता रहता है। उसने पूरा यूरोप भी ढूंढ लिया और स्पेन पहुंचते पहुंचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से पूरा टूट जाता है। वह इतना मायूस हो जाता है कि बार्सिलोना नदी में कूदकर हाफिज खुदकुशी कर लेता है। प्रिय श्रोताओं, इधर हाफिज मर जाता है और उधर जिस आदमी को हाफिज ने अपने खेत बेचे थे, वह एक दिन उन खेतों से बहकर बहने वाला एक नाला था, उसमें अपने ऊँटों को पानी पिलाने जाता है। तकरीबन सुबह का समय था। वह देखता है कि सूरज की रोशनी में एक पत्थर बहुत चमक रहा है, बहुत ज्यादा। तो सोचता है कि यार, इस पत्थर को मैं ले जाकर जो अपना सिंहासन, जो कुर्सी है ना मेरी, उसके ऊपर लगाऊं तो कितना अच्छा लगेगा। वो ऐसे ही करता है और अपनी बैठक में उसको सजा लेता है। उसी दिन दोपहर को वही व्यक्ति जिसने हाफिज को हीरो के बारे में बताया था कि हीरा क्या होता है, वह वहां से गुजरता है और ये कुर्सी में लगा हुआ हीरे को देखकर उस आदमी से पूछता है, क्या हाफिज लौट आया है? तो ये व्यक्ति कहता है कि हाफिज तो नहीं लौटा, आपने ऐसा प्रश्न क्यों किया मेरे से? तो बोले, ये हीरा देख के मैंने ऐसा प्रश्न करा। कहां से मिला? बोले, कहीं से नहीं मिला, अपने ऊँट को पानी पिला रहा था, वहीं पे चमक रहा था, और ऐसे तो बहुत सारे पत्थर वहां की जगह, ये हीरा थोड़ी है। तो ये व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं, हीरा ही है। अब ये दोनों मिलकर वहां जाते हैं और उस नाले में देखते हैं तो पूरे खेत में हीरे ही हीरे। भाई अब ये नमूने लेकर उन्हें परखने के लिए भेजते हैं और पाते हैं कि पूरे खेत में हीरे ही हीरे दबे हुए हैं। तो प्रिय साथियों, इस कहानी से हमें जो 6 बातें सीखने को मिलती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये 6 सीख जिसने भी याद कर ली, वह जीवन में कभी भी परेशान नहीं हो सकता, असफल होते होते सफल हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं पहली सीख। जब हमारा नजरिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हमें हीरो से भरी हुई जमीन पर चल रहे हैं। मौका हमेशा हमारे पांव तले दबे होता है। हमें उसकी पहचान में कहीं जाने की जरूरत नहीं है,
हमें केवल उनको पहचान लेना है। दूसरा, दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। तीसरी सीख, हमें दूसरों के पास मौजूद चीजों को देखकर ललचाना नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हम दूसरों के पास चीजों को देखकर ललचाते हैं, ठीक उसी प्रकार से दूसरे लोग हमारे पास मौजूद चीजों को देखकर ललचाते हैं। चौथी सीख, जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। पांचवा, मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते, जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। छठी सीख, कोई मौका दोबारा नहीं दरवाजा खटखटाता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर हो सकता है या बदतर हो सकता है, पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बहुत जरूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है। प्रिय श्रोताओं, इस कहानी से हमने ये 6 बातें सीखी। यदि आप इन 6 बातों को अपने जीवन में अमल करते हैं तो आप निश्चित ही सफलता की सीढ़ियों को छू जाएंगे और निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।